हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके लिए करंट अफेयर के प्रश्न लेकर। आज की करंट अफेयर के प्रश्न हैं 9 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर पहले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर पहले स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है जिसने क्या चालू किया है? सेमीकंडक्टर नीति। तो केरल, गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। और यहाँ के जो वर्तमान सीएम हैं वो कौन है? सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के वर्तमान सीएम हैं। प्रश्न नंबर दो है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? तो किसने किया है ये आयोजन? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने क्या करा है? सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। और वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या ईरान? इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस का 63वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय या असम? तो ये भारतीय सड़क कांग्रेस का 63वां सम्मेलन कहाँ से शुरू हुआ है? ये हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो गई? रायपुर। और यहाँ के जो सीएम कौन है? वर्तमान सीएम विष्णुदेव राय। कौन है यहाँ के सीएम? विष्णुदेव राय यहाँ के वर्तमान सीएम हैं, जो किस पार्टी के हैं? ये बीजेपी की पार्टी से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पराली जलाने पर जुर्माना कर दिया है। तो ये कितना जुर्माना करा है? पहले से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना? तो ये कर दिया गया है 2 गुना। क्यों? क्योंकि दिल्ली में वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुँच गया है। तो यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल चुका है। यहाँ के जो सीएम, वर्तमान सीएम कौन है? यहाँ के जो वर्तमान सीएम है वो कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद से कौन बने हुए हैं? अतिशी मॉर्लेना। अतिशी मॉर्लेना यहाँ की वर्तमान सीएम है। इन्होंने कब शपथ ली है? इन्होंने 21 सितंबर 2024 को इन्होंने शपथ ली है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है? केरल, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, नई दिल्ली? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव ये हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो जो रेडियोग्राफी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 10 नवंबर? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है।
विश्व रेडियोग्राफी दिवस क्या है? ये चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? चिकित्सा प्रतिबिंबन की वह तकनीक है जो दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों जैसे कि एक्सरे का उपयोग किया जाता है। और इसमें काय का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को शुरू किया गया है? कहाँ पे? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या नई दिल्ली? तो इसका सही उत्तर क्या है? दिल्ली। नई दिल्ली में सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? सऊदी अरब, सिंगापुर, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? कहाँ किया गया है ये? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। सिंगापुर नगर इसकी राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सेल्पन रामनाथन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सेल्पन रामनाथन यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री यहाँ के ली सियान लोंग प्रधानमंत्री है। ली सियान लोंग यहाँ के प्रधानमंत्री। और मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 10 नवंबर? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? तो ये नागरिकों के लिए क्या किया जाता है? नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्यायी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश से सेना हटने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है? ये किसने किया है? कनाडा, रूस, चीन या बांग्लादेश? तो किस देश ने अपनी सेना हटा ली है? तो ये हटा ली है चीन ने। चाइना ने अपनी सेना हटा ली है। इसके बाद भारत ने क्या करा है? वहाँ पे पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास शुरू किया है। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की जो मुद्रा है यहाँ की वो क्या है? मुद्रा है युआन यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शी जिनपिंग यहाँ का राष्ट्रपति है, शी जिनपिंग। प्रश्न नंबर 12, उत्तराखंड में शहरी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? 200 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर या 800 मिलियन डॉलर? तो कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है ये? ऑप्शन ए 200 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। प्रश्न नंबर 13, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस का वार्षिक जलवायु सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित किया गया है। ये कौन से नंबर का है? 28, 29, 30 या 31? तो जो ये सम्मेलन हो रहा है ये 29 नंबर का सम्मेलन है। तो अजरबैजान में आयोजित किया जा रहा है। और अजरबैजान की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बाकू इसकी राजधानी। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? अजरबैजानी क्या है? अजरबैजानी मन्नत यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में कितने वर्ष के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? तो सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में इसको चुना गया है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्रतिकरण द्वारा किस माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? फरवरी माह, जून, सितंबर या नवंबर? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? नवंबर माह के रूप में इसको बनाया गया है। तो आज के सुविचार की तरफ चलते हैं। सुविचार क्या है आज का? सुविचार, समस्याओं का साहस के साथ सामना करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, डरेंगे तो छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगेगी। तो इस प्रकार से आज के हमारी करंट अफेयर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनके उत्तर हमने जाने। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।